ओम शांति, नमस्कार। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह हंसते देखा, हे जगदम्बे माँ तेरे आंचल में सब जग को पलते देखा, सब जग को पलते देखा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका, हम सबकी परम आदरणीय जगदम्बा सरस्वती, जी हाँ, माँ जगदम्बा सरस्वती, जिनके आज सारा संसार मंदिरों में जिनकी पूजा करता रहा है, जिनको याद करता रहा है, पर कोई ये समझ नहीं सका कि ये माँ जगदम्बा सरस्वती हैं कौन। उनको हमने साक्षात जगत में देखा, उनके साथ पल बिताए, उनके अनुभव मिले और उन्होंने मातृशक्ति के लिए ही नहीं अपितु सारे संसार के लिए जीवन जीने की एक कला सिखाई, एक आदर्श प्रस्तुत किया, कैसे जीवन को जिया जाए। इस धरती पर रहते हुए सामान्य व्यक्तियों के साथ चलते हुए भी अपने जीवन को दिव्य बनाया जा सकता है, उसका एक अच्छा उदाहरण थी हमारी मातृश्री जगदम्बा सरस्वती। वो धन्यभागी हैं जिन्होंने मातृश्री जगदम्बा सरस्वती के साथ दिन बिताए, पल गुजारे और उनकी स्मृतियों में रहे, उनके साथ में रहे। उन्हीं में से एक विशेष विभूति आज हमारे बीच में है, आदरणीय शशि प्रभा जी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दीदी, वो भाग्यवान हैं जिन्होंने मातृश्री जगदम्बा सरस्वती की डायरेक्ट पालना प्राप्त की, जो देखे, जो उनके साथ में रहे, और उन्हीं विशेष आत्माओं में, भाग्यवान आत्माओं में आप भी रहीं। और आप हम सारे दर्शकों को सबको बताएंगे कि आपकी पहली मुलाकात, पहली दृष्टि आपसे अगर हुई मम्मा से, तो कब हुई थी और कैसे हुई थी? ओम शांति। मातृश्री जगदम्बा सरस्वती इस ईश्वर विश्वविद्यालय के फाउंडेशन के आधार मूर्त प्यारे साकार बाबा के साथ हाथ में हाथ मिलाते हुए, कदम में कदम मिलाते हुए इस यज्ञ के फाउंडेशन को इतना मजबूत किया और ईश्वरीय ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से महीनता से धारण करते हुए स्वयं के जीवन को इतना महान पाया, इतना महान बनाया। मातृश्री जी जिस किसी से मिलती उसका तो भाग्य ही चमक उठता था। जिस किसी ने मातृश्री जी के दर्शन किए, उनके लिए तो हम कहेंगे कितने न सौभाग्यशाली हैं। लेकिन वो भाई बहनें जो मातृश्री जी के सानिध्य में आए, उनके समीप कुछ समय बिताया, उन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसी अलौकिक अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं। वो अनुभूतियाँ, वह प्राप्तियाँ, वह वरदान हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैं भी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे भी मातृश्री सरस्वती जगदम्बा माँ से मिलने का और कुछ समय उनके साथ बिताने का बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। 1962 की बात है कि मातृश्री जी पंजाब के टूर पर, उस समय पंजाब और हरियाणा एक था, पार्टीशन नहीं था, पंजाब के टूर पर आई थी। और उस समय मातृश्री जी करनाल में आए और करनाल में मनोहर दादी जी सेवा केंद्र का संचालन करती थी और वो सेवा केंद्र अपना ही था, काफ़ी बड़ा स्थान था। मातृश्री जी वहाँ पर कुछ दिन रहे और जब मातृश्री जी जब आए तो जनवरी का महीना था और ये लोहड़ी के दिन और साथ साथ पतंग के दिन थे। तो करनाल सेवा केंद्र पर उस समय कुमारियों का एक ग्रुप था जो कि ईश्वरीय ज्ञान और योग के लिए नियमित रूप से आती थी। लेकिन वे कुमारियों को कई प्रकार के बंधन थे। उनके परिवार वाले इस ज्ञान को
अच्छी तरह से नहीं जानते थे, जिस कारण से वो कुमारियाँ छिप छिप करके ईश्वरीय ज्ञान का धारण करती थी, ईश्वरीय ज्ञान को श्रवण करती थी और अपने जीवन के अंदर धारणा कर रही थी। तो जब मातेश्वरी जी करनाल में आए, उस समय हम सब कुमारियों का ग्रुप 2 लाइनों में खड़ा होकर के मातेश्वरी जी के स्वागत के लिए खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि मातेश्वरी जी का आना जैसे कोई देवदूत आया है या कोई देवी आई है या कोई फरिश्ता आया है। हम जब स्वागत के लिए खड़े थे, मातेश्वरी जी ऐसी धीमी चाल से चलती हुई आ रही थी। उस दृश्य को देख करके हम तो इतने मोहित हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे मातेश्वरी जी के समीप खड़े हैं और मातेश्वरी जी की बहुत सुंदर दृष्टि के द्वारा ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर स्नेह की किरणें, स्नेह की लहरें हमारे ऊपर आ रही हैं। फिर मातेश्वरी जी जब अपने कमरे में गए, अन्य सभी बहनें कुमारियाँ वो तो अपने कारोबार के कारण और बंधन के कारण अपने ही घरों में चले गए, लेकिन मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे किसी भी प्रकार का लौकिक बंधन नहीं था। तो मनोहर दादी जी ने मुझे कहा कि आप सेंटर पर ही यहाँ समय ज़्यादा व्यतीत करें। तो मातेश्वरी जी जिस कमरे में बैठी थी, क्योंकि बच्चों को बहुत चाह होती है कि अपने बड़ों को देखने के लिए, तो मैं छोटी होने के कारण खिड़की से बार बार झांकती थी मातेश्वरी जी को। तो एक दिन मातेश्वरी जी ने मुझे देख लिया और जैसे ही देखा तो मुझे उन्होंने अपने पास अंदर बुलाया और मैं जैसे ही मातेश्वरी जी के पास गई और सामने बैठी तो उनको देखते ही ऐसे लगा कि महालक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ है और मुझे अपनी माँ का साक्षात्कार हो रहा है। मातेश्वरी जी की दृष्टि इतनी पावरफुल थी और इतनी लवफुल थी और ऐसा अनुभव हो रहा था कि मेरे ऊपर लाइट की किरणें आ रही हैं। तो मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि मैं बहुत समय मातेश्वरी जी के साथ व्यतीत करती थी। कभी खाना खिलाने के समय पहुंच जाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मातेश्वरी जी भोजन स्वीकार करने के लिए बैठी थी और मैं दूर से देख रही थी। मातेश्वरी जी ने मुझे अपने पास बुलाया और बुला करके मेरे मुख के अंदर जैसे भोजन का एक गिट्टी डाली, जिसको हम कहते टुकड़ा डाला, तो ऐसे लगा कि मैं कई जन्मों की मेरी प्यास बुझ गई है और मुझे पता नहीं इतनी अनुभूति, इतना सुखद का अनुभव हुआ। और फिर भोजन के बाद मातेश्वरी जी ने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक के ऊपर रखा और रखने के बाद कहा कि बच्ची तुम क्या कर रही हो। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मातेश्वरी जी क्या पूछ रही हैं और मुझे क्या जवाब देना है। मैं तो ऐसे ही जैसे स्नेह के सागर में लहरों में ही लहराती जा रही थी। तो मातेश्वरी जी ने मुझे कहा, बच्ची तुम्हें तो विश्व का कल्याण करना है। फिर मातेश्वरी जी ने कहा, शिव शक्ति स्वरूप बनना है। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि विश्व का कल्याण क्या करना है और शिव शक्ति स्वरूप कैसे बनना है, क्योंकि मैं तो नेचुरल ही अपने जीवन में चल रही थी, ज्ञान का श्रवण कर रहे थे। ज्ञान का श्रवण करते हुए ऐसा लगता था कि बाबा बहुत अच्छे अनुभव करा रहे हैं और ये जीवन इतना श्रेष्ठ है। तो उस समय मातेश्वरी जी ने मुझे एक ऐसा वरदान दिया कि तुम विश्व की सेवा करोगे, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रही थी। विश्व की सेवा क्या है और कैसे करेंगे ये भी हमें कुछ इसके विषय में जानकारी नहीं थी। फिर एक दिन मातेश्वरी जी के पास में जाकर के पहुंची और मातेश्वरी जी ने बहुत प्यार से वहाँ बिठा करके कहा कि बच्ची तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के साथ साथ ये ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। तो
मैं जैसे ही कहा तो मातेश्वरी जी का स्वरूप ऐसा दिखाई दिया, शक्ति स्वरूप दिखाई दिया। तो मातेश्वरी जी ने कहा कि कुछ भी करो, लेकिन अपने जीवन के अंदर ये सर्व शक्तियों को धारण करते हुए एग्जाम्पल बन कर के इस ब्राह्मण जीवन के अंदर और सबको ऐसा गाइड करो, गाइड करते समय लोगों को लगे कि हमें भी अपने जीवन को महान बनाना है। परमात्मा ने आपको चुना है, आपको नहीं पता कि परमात्मा बाबा आपसे क्या कार्य कराने वाले हैं, लेकिन साधारण बातों में इन बातों को मैं इतना अच्छी तरह से नहीं समझ सके कि मुझे क्या करना है, बाबा का कार्य क्या करना है। तो आज मुझे वो याद आता है कि बाबा ने किस प्रकार से मातेश्वरी जी के द्वारा ये कार्य करने के लिए प्रेरणा दी। और बहुत दिन मातेश्वरी जी के साथ बिताने के कारण, क्योंकि कोई भी प्रकार का बंधन नहीं था, सारा दिन मैं सेंटर पर व्यतीत करती थी और मातेश्वरी जी के अंग संग रहने का बहुत सुंदर मौका मिला। तो आज भी जब मैं मातेश्वरी जी को याद करती हूँ तो मातेश्वरी जी का वो स्वरूप सरस्वती ज्ञान की वीणा के अंदर इतने होशियार, इतना स्नेह भरी भावना से मातेश्वरी जी हमें शिक्षा देती थी। वो शिक्षाएं भी आज भी मुझे याद आती हैं। वो यही था कि कुछ भी हो जाए, परमात्मा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा ने हमें एक श्रेष्ठ कार्य के लिए भेजा है। तो ये जो सामने आती हैं बातें, ये बातों ने हमें, इन वरदानों ने इस ब्राह्मण जीवन के अंदर और लौकिक जीवन के अंदर, क्योंकि लौकिक में मैं लौकिक सेवा करती थी, लौकिक नौकरी करती थी, लौकिक नौकरी करते हुए बाहर के कई प्रकार के प्रलोभन भी हो सकते हैं, लेकिन मातेश्वरी जी का प्यार, माँ की शिक्षाएं, और जैसे माँ हमें हमेशा अपने बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखती हैं, उनकी छत्र छाया का जो वाइब्रेशन थे, छत्र छाया की जो अनुभूति थी, वो छत्र छाया ने बाहरी दुनिया में रहते हुए कई प्रकार के प्रलोभन से ऐसे डिटैच रखा कि जैसे हम माँ के साथ हैं। माँ हमें प्रेरणा दे रही हैं कि संसार में रहते हुए अपने जीवन को ऐसा बनाना है जो दूसरों को भी उसके द्वारा प्रेरणा मिले। दीदी जी, यूँ तो मम्मा गुणों की खान थी, और उनमें से कौन कौन से गुण आपको विशेष ऐसे मिले जो आपके भी काम में आए, जीवन में काम में आए, और जिनके साथ आपने बहुत आनंद लिया? वो ऐसे कौन कौन से गुण दिखाई पड़े? मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मातेश्वरी जी ने, माँ ने इतना स्नेह दे कर के इस जीवन के अंदर अनुभूतियाँ कराई, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि ज्ञान की गहराई में कैसे जाना है, अंतर्मुखी कैसे बनना है। जैसे हम मातेश्वरी जी को देखते थे, कभी कभी मातेश्वरी जी ज्ञान की गहराई में इतना खो जाते और मातेश्वरी जी को देखते ही चारों तरफ लाइट की किरणें फैलने लगती थी। तो वो ऐसा लगता था कि अंदर की अनुभूति न केवल हमें अनुभूति कराती हैं, हमारे आसपास में बैठे हुए लोगों को भी वह अनुभव कराती हैं, जो मैंने मातेश्वरी जी के सामने बैठ कर के किया। और मातेश्वरी जी का वरद हाथ जो हमारे सिर के ऊपर माँ ने रखा, तो आज भी ऐसा महसूस होता है कि माँ के वरदानों से, माँ के स्नेह से हम ऐसे चल रहे हैं। करने वाले बाबा और मम्मा हैं, हम केवल निमित्त हैं।
वो हमें चला रहे हैं, वो हमें करा रहे हैं और वही सब कुछ कर देते हैं। कभी कभी कोई गलती भी होती है तो हम माँ के सामने रखते हैं, तो माँ तो जैसे कि उस गलती को भुला करके हल्का कर देती हैं, उस गलती को भी ठीक कर देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विशेष अनुभव है कि अभी भी हम माँ की गोदी में छोटे बच्चे की तरह अनुभव करते हैं और माँ प्यार की, ज्ञान की लोरी दे करके हर प्रकार के सुखों का अनुभव कराती हैं और साथ साथ आगे बढ़ने के लिए भी विशेष शक्ति और प्रेरणा देती हैं। दीदी, मैंने सुना कि आपने मम्मा को लोरी सुनाई थी। वो लोरी सुनाई थी, मम्मा के आगे कुछ ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ करी थी, वो क्या था, बताएंगे उसके बारे में? मातेश्वरी जी जनवरी के मास में करनाल में ही थी। उस समय हमारे साथ कुमारियों का ग्रुप था जो कि कल्चरल ग्रुप के अंदर, कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़ा एक्टिव रहती थी। लोहड़ी का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, तो ये दिन इतना अच्छा दिन है और हमारे बीच में मातेश्वरी जी हैं, तो हम कुमारियों ने एक छोटा सा गीत बनाया, वो मातेश्वरी जी के सामने गाया और मातेश्वरी जी के लिए लोहड़ी का भी गीत बनाया, जो कि उस समय वो हमने गाया था सबने मिल कर के, न केवल मैंने अकेली ने, कुमारियों के ग्रुप ने मिल कर के वो गाया था। तो इतना अच्छा लग रहा था कि मातेश्वरी जी हमारे सामने हैं और वो शक्ति रूप में हैं, और जैसे ही लोहड़ी के लिए बच्चे गीत गाते हैं और कुछ न कुछ मांगते हैं, तो मातेश्वरी जी ने हम सबको देखते हुए सबको वरदानों से भरपूर किया। तो मातेश्वरी जी ने जो मुझे वरदान दिया, वरदान देते हुए कहा कि हर प्रकार से निर्बंधन और विश्व की सेवा के लिए आपको तैयार रहना है। तो ये वरदान उन्होंने दिया था। ना तो मुझे पहले बंधन था, लेकिन मन का बंधन तो होता ही है कि हम तो नौकरी करेंगे, विश्व सेवा कैसे करेंगे, क्योंकि शुरू से लक्ष्य रहता था कि मुझे नौकरी करनी है। लेकिन जब मैं नौकरी करने लगी तो मातेश्वरी जी के वही वरदान याद आते थे कि हर प्रकार के बंधनों से मुक्त विश्व की सेवा करनी है। तो जिसके लिए मातेश्वरी जी ने वरदान दिया था, वो वरदान ऑटोमेटिकली सफल हुआ। हर प्रकार के बंधनों से, बाहरी बंधन तो नहीं थे, मन का बंधन था, उस मन के बंधन से भी मुक्त होकर के बाबा ने और माँ ने ऐसी सेवा पर बिठाया जो खुद वो कर रहे हैं, हम तो निमित्त भाव से चल रहे हैं और सदा यही अनुभव करते हैं, करने वाला कराने वाला बाबा हैं और माँ हैं, वो कर रहे हैं और हम तो केवल साक्षी होकर के उसको देखते हैं। दीदी, वर्तमान समय पर आप इतनी बड़ी संस्था का जो है नेतृत्व कर रही हैं और मम्मा भी संस्था का नेतृत्व करती रहीं, तो आपका ब्राह्मण परिवार के प्रति, सारे ईश्वरीय परिवार के प्रति 24 जून के अवसर पर कौन सी प्रेरणा रहेगी, कौन सी शुभ संदेश कौन सा रहेगा? मम्मा का विशेष गुण जो एक था गंभीरता, दूसरा मम्मा का सब कुछ करते हुए न्यारी और प्यारी रहती थी। मम्मा हर समय यही ध्यान देती थी कि मुझे अपने पर ध्यान देना है, जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख करके दूसरे भी वैसा करेंगे। तो मम्मा की ये बातें हमें इतना प्रेरणा देते हैं कि हर कार्य करते हुए न्यारे और डिटैच होकर के चलो और हर कार्य को करते हुए साक्षी होकर के चले। बाबा का कार्य है, बाबा ही करता है, निमित्त भाव से ही करते हैं, तो जिससे हल्के भी रहते हैं। तो ये अनुभव मैंने बहुत किया है कि हम ये सोच के चलते हैं
कि बाबा का कार्य है, निमित्त भाव रखने से कई ऐसी बातें भी आई हैं, लेकिन अंदर से हल्केपन का महसूस होता है। और मातेश्वरी जी ने हमें इतना भरपूर किया है, और हम सब ब्राह्मण मातेश्वरी जी का ये दिवस मनाने जा रहे हैं। और जून का महीना विशेष मातेश्वरी जी की ऐसी यादें ला कर के आता है, ऐसी यादें हमारे सामने लाकर खड़ा करता है। लगता है कि हर एक मातेश्वरी जैसा ही बने तो ये विश्व के अंदर एक नई किरण हो, नई जागृति हो, नई क्रांति हो। मैं चाहती हूँ कि हम सभी ब्राह्मण कुल परिवार के भाई बहनें और विश्व के सभी लोग इस बात के महत्व को समझें कि परमात्मा ने हम सबको इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए भेजा है, और हर एक अपने पार्ट को बहुत अच्छी तरह से बजाए। हम सब ब्राह्मण कुलभूषण अब 24 जून का मम्मा दिवस मनाने जा रहे हैं। तो इस दिवस पर हम सभी अपने ही मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प करें। माँ ने सारे ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर, एक मत होकर, एक के साथ रहकर, एक को ही अपनाकर सबके अंदर ये यूनिटी की भावना को उत्पन्न किया। माँ सब कुछ करते हुए इतनी न्यारी और प्यारी, कभी भी अहम भावना नहीं, कराने वाला करा रहा है और हुक्म हुक्म चला रहा है। तो माँ जब सब कुछ करते हुए एकदम न्यारी और प्यारी होकर के चले, कभी भी अहम भाव नहीं, अहंकार नहीं, कभी भी देह की ऐसी भी कोई भी भासना का स्वरूप नहीं, सदा अलौकिकता, सदा दिव्यता स्वरूप में हम सबके सामने वही स्वरूप लाया और वही स्वरूप दिखाया। तो हम सभी ब्राह्मण भी 24 जून के दिन यही एक प्रतिज्ञा करें कि माँ से प्रण करें और उन्हें हम बताएं कि माँ ने जो हमारे से आशाएं रखी हैं, उन सर्व आशाओं को हम पूर्ण करके दिखाएंगे। एक बाप के हैं, हम सब एक हैं, हमारा ब्राह्मण परिवार एक है, कराने वाला बाबा है, हम सभी निमित्त हैं। कभी भी अहम भाव में, मेरे और तेरे की भावना में, मैं ही सब कुछ हूँ, इन सब भावनाओं को समाप्त करके बाबा, मम्मा, सारा ब्राह्मण परिवार एक है और पूरे ब्राह्मण परिवार को विश्व के अंदर परिवर्तन लाने के लिए एक ऐसी नई क्रांति लानी है जो सारा विश्व कहे यही है, यही मेरा बाप है, यही मेरी माँ है, यही शक्ति देने वाली है। माता पिता दोनों को प्रत्यक्ष करें और इस प्रत्यक्षता से ही आज सारे विश्व के अंदर परिवर्तन आएगा और हम नई दुनिया को जल्दी से जल्दी ला सकेंगे। ओम शांति शांति शांति। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे बीच में दीदी आई और बहुत सुंदर सुंदर सी बातें सुनाई। हमारा दिल तो कह रहा था कि ऐसे संस्मरण, ये अनुभव किसको अच्छे नहीं लगे। सचमुच हम सबने केवल सुना तो भी लगता है कि हम उनके सामने बैठे हैं और जो उनके साथ में रहे, ऐसी विभूतियाँ, जिन्होंने जो आनंद लिया, वो सचमुच वो अकथनीय, अवर्णनीय रहा होगा। ये अनुभवों को हम सब सुनते रहें और इन सब के अनुभवों से ऐसी प्रेरणा प्राप्त करें, ऐसा निश्चय करें, ऐसी अपने से दृढ़ संकल्प करें कि हमें भी माता पिता को फॉलो करके उनकी शिक्षाओं को, उनके जीवन चरित्र को और उनकी विशेषताओं को देखते, सुनते, समझते हुए हम भी अपने जीवन में लाएं। यही हमारी उस दिव्य विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सचमुच यही
हमारे जीवन का भी लक्ष्य भी होना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने ध्यान से सुना। नमस्ते।